क्लास 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज द्विपद प्रमेय का अध्ययन शुरू करना है। बाइनोमियल थ्योरम इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। जैसा कि इसका नाम है द्विपद, माने दो पद x और a को बीच में जोड़ दिया जाए या माइनस निशान लगा दिया जाए x प्लस a की घात n यहाँ पर धन पूर्णांक संख्या है। इसका विस्तार इस प्रकार से करना होगा, ध्यान दीजिए। NC0 लिखें, NC1 लिखें, NC2 लिखें और लास्ट में NCN लिखें। देखिए ये पता लगता है कि 0 से स्टार्ट किया और n तक जाएंगे, इसका मतलब एक पद इसका बढ़ जाएगा। ये बात आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। x प्लस a की घात जब 1 करते हैं तो कितने पद हैं? 2 पद हैं। x प्लस a की घात जब आप 2 करेंगे तो कितने पद आएंगे? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। x प्लस a की घात 3 का अंदाज़ा होगा, आपके पास 4 पद होंगे। 3 तक आपने सीखा होगा, 4 की बात आज होने जा रही है। 5 हो, 6 हो, कितना भी नंबर यहाँ पर हो, तो एक द्विपद प्रमेय के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें अगर घात n है तो इसमें n+1 पद होंगे। ये यहाँ से पता लग रहा है कि अगर 0 से स्टार्ट करते हैं n तक जाएगा। अब क्या सिस्टम होता है कि x की घात जो n है ये घटते हुए क्रम में होगी। यहाँ पर x की घात n होगी, यहाँ x की घात n-1 होगी, यहाँ x की घात n-2 होगी, तो यहाँ पर x की घात n-n अर्थात 0 होगी। ये जो है a, यहाँ पर a की घात बढ़ते हुए क्रम में होगी। यहाँ a की घात 0 होगी, यहाँ a की घात 1 होगी, यहाँ a की घात 2 होगी और यहाँ a की घात n होगी। लिखने का तरीका मैंने बताया। यहाँ पर कोई भी नंबर हो, इस प्रकार से इसमें विस्तार करके NC0, NC1, NC2, NCN आप पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं। द्विपद गुणांक NC0, NC1, NC2 ... NCN, ये द्विपद गुणांक है। इसमें अगर बीच में एक पद हम और जोड़ना चाहें, NCR अगर हम कर दें तो x घात n-r और a की घात r होगा। इसको हम व्यापक पद कहते हैं। tr+1 बराबर NCR x घात n-r a की घात r। मतलब इतना लंबा चूँकि इसका विस्तार होगा, कोई भी बीच का पद आप निकालना चाहते हैं, जैसे मान लिया 5वां पद निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब t4+1, r का मान 4 होगा। 5वां पद हो गया t5 माने 4+1 लिखेंगे, वहाँ पर r का मान 4 होगा। व्यापक पद का मतलब है कि पूरा विस्तार न करके कोई भी अगर एक पद का मान निकालना चाहें तो इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जनरल टर्म ये आपका होगा। द्विपद गुणांक हमने ये आपको बताए। इसकी कुछ विशेषताएं भी मैंने लिखते वक्त ही बताई कि कुल अगर घात n है तो कुल पद n+1 होंगे, n+1 होंगे। x की जो घात है वो घटते हुए क्रम में होगी, घटते क्रम में। n की घात बढ़ते क्रम में होगी, बढ़ते क्रम में होगी। एक विशेषता और दिखाई पड़ रही है, अगर ध्यान दें, x और a की घातों का जो योग है वो सदैव n के बराबर होगा। देखिए यहाँ जोड़िए, n-1+1, n-2+2, n-r+r, 0+n। प्रत्येक जगह x और a की घातों का योग n होगा। प्रत्येक पद में x और n की घातों का योग n होगा।
प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है इसका अगर आप सिद्ध करने को चाहें तो गणितीय आगमन सिद्धांत से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने की नौबत अगर आती है तो आप इसको बड़े आसानी से हल भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, इस प्रकार से आप हल करें। देखिए पहला प्रश्न ये है 1 माइनस 2x की घात 5। ये पहला प्रश्न तुम्हारा है 8.1 एक्सरसाइज 8.1। पहला प्रश्न मैं आपको देता हूँ, समझाता हूँ। तो लिखने का तरीका मैंने जो बताया था, 5C0 लिखें, 5C1 लिखें, 5C2 लिखें, 5C3 लिखें, 5C4 लिखें, और अगला स्टेप 5C5 आएगा। लिखने का तरीका आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर x की जगह 1 है, तो 1 की घात 5, 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 5, 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 की घात 1 और 1 की घात 0। ये x जो है घटते हुए घातों में होगा। तो 1 की घात 5 है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से लिख गया। यहाँ पर जो a है वो -2x है, तो -2x घात 0, -2x घात 1, -2x घात 2, -2x घात 3, -2x घात 4, -2x घात 5। जो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अब केवल विस्तार बाकी है। तो यहाँ पर देखिए जो द्विपद गुणांक हैं 5C0, आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो इसके पहले वाला चैप्टर क्रमशः संचय थोड़ा सा गैप हो गया, आप पुनः ध्यान दें। 5C0 5C5 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0। NCR बराबर n फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल r भी 0 है और n माइनस r कितना है? फैक्टोरियल 5 माइनस 0, तो फैक्टोरियल 5 होगा। फैक्टोरियल इसमें लगाएं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r कितना होगा? फैक्टोरियल 0। मतलब कहने का ये है और ये किस आधार पे मैंने लिखा है? मैं लिख देता हूँ NCR बराबर NCn माइनस r के आधार पर। दोनों की वैल्यू सेम और इसका मान कितना? 1। माने 5C0 का मान 1 होगा, 5C5 का मान 1 होगा। एक देखिए यहाँ पर ये अगर ध्यान दें तो एक सूत्र और निकल रहा है, जो मैंने वहाँ पर विशेषता बताई थी। उसमें एक विशेषता ये है कि विस्तार में पहले द्विपद गुणांक का पहला जो द्विपद गुणांक है और आखिरी द्विपद गुणांक है ये समान होता है। प्रारंभ से दूसरे पद का द्विपद गुणांक अंत से दूसरे पद का द्विपद गुणांक भी बराबर होगा। 5C1 5C4 के बराबर होगा। ये भी एक विशेषता आ गई, वहाँ छूट गई थी। तो यहाँ देखिए 5C4 5C1 के बराबर होगा, तो फैक्टोरियल 5 इसमें नियम लगाएं, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 अर्थात फैक्टोरियल 4। इसमें नियम लगाएं तब भी यही आएगा, फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 4। दोनों की वैल्यू सेम है और इसका मान होगा आपका 5। 2 निकल गए, 1 2 3 4। अभी आपका बचा है 5C2, ये 5C3 के बराबर होगा। इसमें कितने पद हैं? 5 हैं, 6 पद हैं। 6 देखिए 6 वैल्यू मैंने निकाल दी। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। इसका जब विस्तार इसको जब खोलेंगे तो आएगा 5 × 4 अपॉन 1 × 2। हल करेंगे तो ये आएगा। इसको भी लिखने का तरीका मैंने बताया था, जो छोटा वाला स्टेप हो उसके हिसाब से इसको हल कर लें। इसका कैलकुलेशन यही आएगा। 5 को 2 स्टेप तक घटाएं, कम करें। 5 4 और नीचे 1 2, 2 दूनी 4, 10 आ गया। अब लिखते हुए चले जाएं, ऊपर वाले को आराम से आप लिख दें। 5C0 को लिखा है तुमने 1,
और 1 की घात 5 को आप लिखेंगे 1, माइनस 2x की घात 0 को लिखेंगे आप 1। पहला स्टेप आपका 1 आ गया। 5c1 की वैल्यू आपकी 5 है। 5c1 की वैल्यू कितनी 5 है। 5c1 5 हो गया, 1 की पावर 4 का 1 होगी वैल्यू, माइनस 2x की घात 1 का माइनस 2x होगा। दूसरा स्टेप आपका ये निकल गया। तीसरा स्टेप 5c2 है। 5c2 की वैल्यू मैंने बताई है 10। 5c2 10 हो गया, 1 की पावर 3 आपका 1 हो गया, माइनस 2x की घात 2 4x² होगा। अब आपका आता है 5c3। इसके बाद देखिए 5c3। 5c3 कितना है 10, और 1 की घात 2 1 होगा, माइनस 2x की घात 3 माइनस 8x³ होगा। ये स्टेप भी पूरा हुआ। 5c4 की वैल्यू है 5, 1 की वैल्यू है 1 की पावर 1 होगा, माइनस 2x की घात 4, ये आपका 16x की घात 4 हो जाएगा। और अगला स्टेप है 5c5। 5c5 आपका 1 होगा, और ये भी 1 होगा, 1 की घात 0 भी 1 होगा, और ये आपका माइनस 32x की घात 5। इसका अब अगले स्टेप में बिल्कुल समाधान करके लिख दीजिए। 1 माइनस 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ और प्लस 16 पंचे 80x की घात 4 माइनस 32x की घात 5। ये इसका फाइनली समाधान हो गया। आंसर मिला लेते हैं। 1 माइनस 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x⁴ माइनस 32x की घात 5। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें, वीडियो बार बार देखें। और इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने हैं 2, 3, 4, 5। ये इसी प्रकार के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप हल करें। 2, 3, 4, 5 ये स्वयं हल करें। सेम क्वेश्चन हैं, अगर नहीं हल होते हैं तो आप हमें बताएं, तो उसको हल करके डाला जाएगा।